कल हमने देखा कोणों की मापन की पद्धति में 3 पद्धति, षष्टिक पद्धति, सतिक पद्धति और वृत्ति पद्धति, और तीनों में हमने संबंध भी ज्ञात किया। तीनों में संबंध क्या होता है देखिए, कल हम चर्चा कर रहे हैं d/180 इक्वल टू g/200 और θ/π, जहां पर d अंश में है, g ग्रेड में है और थीटा जो है वो रेडियन में है। कल हमने देखा रेडियन से अंश में परिवर्तन और अंश से रेडियन में परिवर्तन। आज हम रेडियन से ग्रेड में परिवर्तन देखेंगे। रेडियन कोण का ग्रेड में परिवर्तन, रेडियन कोण का ग्रेड में परिवर्तन। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियन और ग्रेड वाले इक्वेशन उठा लेंगे। तो रेडियन और ग्रेड वाले इक्वेशन जिसमें रेडियन दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, मान लो एग्जांपल में देखिए थीटा दिया हुआ है आपका π/4, इसको हमको ग्रेड में बदलना है। तो हमारा फार्मूला जो उठाएंगे g/200 बराबर θ/π, ये फार्मूला उठा लिए दोनों में संबंध वाला। हमको क्या ज्ञात करना है, ग्रेड, तो g बराबर निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, g बराबर तो θ/π इंटू 200, यहीं पर मान रख देंगे थीटा बराबर π/4, तो थीटा बराबर अपन π/4 रख देंगे, π/4 इंटू पाई इंटू 200, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 50। तो इसको g बराबर हम लिखेंगे, मतलब क्या हुआ 50 ग्रेड, इस प्रकार से 50 ग्रेड हो जाएगा, ये यही आंसर होगा। अर्थात π/4 रेडियन को जब हम चेंज किए तो ये 50 ग्रेड कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा में देखते हैं कि हम अंश से, हम ग्रेड से अंश में चेंज करते हैं। ग्रेड कोण से अंश में परिवर्तन। आप किसी भी कोण की मापन की पद्धति से दूसरी पद्धति में आप परिवर्तन कर सकते हो इस सूत्र के आधार पर। देखिए ग्रेड कोण से अंश कोण, तो ये ग्रेड वाला स्टेप है, ये अंश वाला, ये इक्वेशन ले लेंगे। कौन सी इक्वेशन ले लेंगे, मान लेते हैं कि आपका g दिया हुआ है 50, यही इसी का देख लीजिए, g बराबर दिया हुआ है 50 ग्रेड, 50 ग्रेड, ग्रेड से अंश में जाना है। कहने का तात्पर्य 50 ग्रेड का मान अंश में कितना होगा, हम ये फार्मूला उपयोग कर लेंगे, d इज इक्वल टू d/180 इज इक्वल टू g/200। यहां से d बराबर निकाल लेते हैं, तो g/200 गुणित 180, ये जो भी आएगा वो अंश में आएगा, अंश में। g का मान कितना दिया हुआ है 50/200 गुणित 180, कैंसिल कर दीजिए, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो ये कितना अंश हो गया, d बराबर 45 अंश हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी पद्धति में किसी कोण के मान को दूसरे पद्धति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न और हम विचार करेंगे। कुछ अंकिक प्रश्न, पजल क्वेश्चन हम कोणों से संबंधित पर विचार करेंगे। एक प्रश्न है,
30 मीटर त्रिज्या वाले 30 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 15 मीटर लंबा चाप जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है उसका मान रेडियन एवं अंशों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के आधार पर आप दो कोणों के संबंध को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 30 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 15 मीटर का चाप जो कोण अंतरित करता है। कहने का मतलब 30 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 15 मीटर चाप जो कोण अंतरित करता है उस कोण का मान रेडियन और अंश में अज्ञात करेंगे। ये वृत्ति पद्धति में आप पहले निकालेंगे। वृत्ति पद्धति में निकालने के पश्चात उसका मान हम अंशों में ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। इसके हल के लिए दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 30 मीटर, 30 मीटर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। फिर चाप की लंबाई भी दिया हुआ है, चाप की लंबाई ये हमको कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण, अंतरित कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। और ये वृत्ति पद्धति में रेडियन में होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये मान लेते हैं ये थीटा कोण बनाती है। चाप की लंबाई कितनी है, 15 है और त्रिज्या कितना है, 30 है और ये 1/2 रेडियन हो गया। तो उस कोण का मान जो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है रेडियन में, उसका मान 1/2 रेडियन होगा। लेकिन हमको अंश में भी ज्ञात करना है, अंश में तो हम जानते हैं रेडियन को अंश में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। तो ये 1/2 रेडियन है, इसको 180 बटे कल जैसे देखे थे पाई से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 90। तो 90 बटे पाई अंश हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 90 बटे पाई अंश होगा। यही इसका आंसर होगा। थीटा इक्वल टू 1/2 रेडियन या अंश में 90 बटे पाई अंश होगा। फिर आगे प्रश्न पर विचार करेंगे।
पुनः प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में हमने केंद्र पर अंतरित कोण निकाला। अगले प्रश्न में हम वृत्त की त्रिज्या लेंगे और केंद्र पर अंतरित कोण का मान दिया रहेगा, तो चाप की लंबाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 पर हम विचार करते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण, अंश मतलब ये षष्टिक पद्धति में दिया हुआ है, का कोण अंतरित है, कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्तीय पद्धति में कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। 3 राशियां हैं, एक राशि कोण, दूसरी राशि चाप, तीसरी राशि त्रिज्या। इन तीनों में कोई भी 2 राशियों का मान ज्ञात हो तो तीसरी राशियों का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक प्रश्न है। इसके हल के लिए जो बात दिया गया है अपने प्रश्न में, उसको हम लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। देखिए, केंद्र पर अंतरित कोण जो दिया है वो अंश में है, और जब हम सूत्र में इस्तेमाल करेंगे तो रेडियन में करेंगे। तो इसलिए इस कोण के मान अंश में जो दिया गया है उसको हम रेडियन में पहले परिवर्तित करेंगे। केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, हमको दिया है प्रश्न में 60 अंश। हम सीधे सीधे अंश में प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। और जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं। कोण से अंश से रेडियन में जाने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। 3 6 18, तो ये आपको मिल गया π/3 रेडियन। जो अंश में कोण था वो रेडियन में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात हम जो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना है? π/3 रेडियन, π/3। और चाप की लंबाई आपको निकालना है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है हमको, और त्रिज्या दिया हुआ है प्रश्न में 12 सेंटीमीटर। लिख दिए। तो यहां पर देखिए, उसके अगले स्टेप में हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो पाई गुणित 12 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये 4 पाई। ये 4 पाई किस में होगा? क्योंकि ये त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए चाप की लंबाई भी कितना हो जाएगा? 4 पाई सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा।
आगे कुछ प्रश्नों का और अध्ययन करते हैं। फिर देखिए, थोड़ी बड़ा प्रश्न लेते हैं इसमें। किसी त्रिभुज के कोण किसी त्रिभुज के कोण π/3 रेडियन तथा दूसरा कोण, ये एक कोण का मान है, तथा दूसरा कोण जिसका मान π/5 रेडियन π/5 रेडियन है, तो तीसरे कोण का मान अंश में ज्ञात कीजिए। तो तीसरे कोण का मान अंश में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज के एक कोण π/3 रेडियन, दूसरा कोण π/5 रेडियन, तो तीसरा कोण का मान आपको अंश में ज्ञात करना है। हाँ, इस प्रश्न में देखिए, किसी त्रिभुज के एक कोण का मान π/3 रेडियन तथा दूसरे कोण का मान π/5 रेडियन, तो तीसरे कोण का मान अंश में ज्ञात करना है। इसके हल के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज के 3 कोण मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC के 3 कोण क्रमशः, ऐसा मान लेते हैं, कोण A, कोण B एवं कोण C है। तीनों कोण मान लिया। अब एक कोण का मान, माना कि जो कोण A माना है, कोण A = π/3 रेडियन। देखिए, ये रेडियन में दिया हुआ है और हमको तीसरे कोण का मान अंश में ज्ञात करना है, और हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बेहतर यह होगा सिद्ध करने के लिए इसको कि ये कोण A का मान रेडियन में दिया हुआ है, इसको पहले से ही अंश में चेंज कर लें। तो π/3 रेडियन को अंश में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 180/π से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 60 अंश हुआ, चेंज हो गया। उसके पश्चात दूसरा कोण, इसको मान लीजिए कोण B बराबर, कोण B बराबर π/5 रेडियन है। इसको भी आप अंश में चेंज कर दीजिए, π/5 इंटू 180/π से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और ये मिलेगा 36 अंश। अब त्रिभुज के गुण धर्म का उपयोग कीजिए और तीसरे कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान 60 डिग्री,
कोण बी का मान 36 डिग्री, कोण सी का मान आपको ज्ञात करना है 180 इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों कोण को हम जोड़ देंगे, दोनों कोण को जोड़ेंगे और उसके बाद उधर पक्षांतर करके उसको घटा देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 96 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहां से आपको कोण सी का मान 180 अंश में 96 अंश को घटा दीजिए, 180 अंश में 96 अंश घटाएंगे तो कोण सी का मान 84 अंश प्राप्त होगा, और यही हमारा उस त्रिभुज के तीसरे कोण का मान अंश में होगा, यह हमारा आंसर होगा। बहुत सरल तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम अभ्यास कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज का एक डिफरेंट क्वेश्चन और देखते हैं। एक प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर, दो न्यून कोणों का अंतर π/5 रेडियन है। इसकी माप अंश में ज्ञात कीजिए, इसकी माप अंशों में ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर π/5 रेडियन है, इसकी माप अंशों में ज्ञात कीजिए। इसकी माप का तात्पर्य है कि हमको जो कोण मिला है उस कोण के माप को हमको अंशों में ज्ञात करना है। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चित्र बना ले तो भी विषय वस्तु को बेहतर से समझ सकते हैं। इस प्रकार से एक चित्र बना ले, क्योंकि समकोण त्रिभुज के गुणधर्म यहां पर इस्तेमाल होगा। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है और A और C दो न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर प्रश्न में दे रहा है। लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें स्पष्ट कर दीजिए कोण B बराबर 90, कोण B समकोण है। तब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, दोनों न्यून कोण का अंतर, प्रश्नानुसार दोनों न्यून कोण का अंतर अर्थात कोण A माइनस कोण C π/5 रेडियन है। तो प्रश्नानुसार कोण A माइनस कोण C बराबर π/5 रेडियन। इसके मान को भी हम अंश में ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम जब सूत्र में इस्तेमाल करेंगे तो अंश में ज्यादा सुविधाजनक होगी। कोण A माइनस कोण C बराबर π/5 इंटू 180/π से गुणा कर देंगे तो ये अंश में चेंज हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल होता है और ये हो जाएंगे
36 बार में कैंसिल होंगे, तो ये 36 अंश हो गए, 36 अंश हो गए। इसको इक्वेशन 1 कीजिए, कोण ए माइनस कोण सी इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब त्रिभुज से संबंधित प्रॉपर्टी जो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, उस गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि बी कोण का मान 90 होता है और त्रिभुज के किसी भी तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो निश्चित रूप से कोण ए धन कोण सी का मान 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि केवल कोण बी का मान कैसे है, 90 अंश। या आप सिंपल उसी से लिख सकते हो, निकाल भी सकते हैं इसको। हम जानते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, ये तो हम जानते हैं। अब कोण बी का मान कितना है, 90 अंश। कोण ए धन कोण बी का मान यहां रख दीजिए 90 अंश, धन कोण सी बराबर 180 अंश। उधर ले जाके पक्षांतर करके घटा दीजिए, तो कोण ए धन कोण सी बराबर 90 अंश। यही मैं कह रहा था कि न्यून कोणों का, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग सदैव 90 अंश होता है। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर कोण ए धन कोण सी बराबर 90 अंश और दूसरा कोण ए माइनस कोण सी बराबर 36 अंश। घटाने से काम नहीं बनेगा, जोड़ने में ज्यादा सुविधाजनक होगी। गणना के दृष्टिकोण से जोड़ना ज्यादा अच्छा है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2 कोण ए बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 126 डिग्री। अब कोण ए बराबर कितने हो जाएंगे, 126 बटे 2 63 डिग्री। कोण ए का मान निकल गया 63 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस कोण ए के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी रख सकते हैं। कोण ए के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। कोण ए इज इक्वल टू 63 डिग्री के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या कहता है, कोण ए प्लस कोण सी, तो कोण ए का मान कितना होगा 63 डिग्री प्लस कोण सी का मान 90 डिग्री। यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और 90 में 63 डिग्री घटाएंगे तो आपको ये 27 डिग्री मिलेगा। इस प्रकार से दोनों न्यून कोण का मान अंशों में हम ज्ञात किए। कोण ए बराबर 63 डिग्री और कोण सी बराबर 27 डिग्री। यही हमारा आंसर है। अगले प्रश्न के रूप में देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक त्रिभुज के कोण के 2:3:4 है। तो
तो त्रिभुज के कोण का मान, त्रिभुज के कोणों का मान अंश और रेडियन में ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अंशों एवं रेडियन में ज्ञात कीजिए। इसके हल के लिए देखते हैं, एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण अनुपात में दिए हुए हैं और तीनों कोण का मान फिर हमको अंश और रेडियन में ज्ञात करना है। तो इसके हल के लिए मान लेते हैं कि एबीसी त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण का मान अनुपात में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार तीनों कोण का मान कैसे दिया है? 2:3:4। अतः इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। कोण के रूप में लिखे ज्यादा अच्छा है, कोण ए कोण बी कोण सी इज इक्वल टू 2:3:4। मान लेते हैं अनुपातिक राशि x है। पुनः माना कि अनुपातिक राशि इन तीनों कोण में जो अनुपातिक राशि है सब में समान रूप से वो x है। तब कोण A बराबर 2x हो जाएंगे, 2 है इसलिए। कोण B बराबर 3x हो जाएंगे और कोण C बराबर 4x हो जाएंगे। अब त्रिभुज के गुणधर्म में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। हम जानते हैं, पुनः लिख दीजिए, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान यहां से रख दीजिए। दिस इंप्लाई दैट 2x, B का मान 3x प्लस C का मान 4x इज इक्वल टू 180। जोड़ दीजिए, 4 3 7 तो 2 9, 9x बराबर 180 अंश। x अंश लिखे तो और बेहतर है, अनुपातिक राशि x अंश लिखें। 9x अंश बराबर 180 अंश। x अंश बराबर 180/9 इक्वल टू 20 डिग्री। अनुपातिक राशि का मान निकल गया है तो इस कोण का मान निकाल लेंगे। तब देखिए कोण A कितना है? कोण A इज इक्वल टू 2x। x के मान को रख दीजिए, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 डिग्री। लेकिन इसका मान ये तो केवल अंश में हुआ, हमको रेडियन में भी ज्ञात करना है। तो रेडियन में ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि इस रेडियन को अंश को रेडियन में ज्ञात करना है तो 40 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, अर्थात ये कितने होंगे? 2 पाई बाई 9 रेडियन। साथ साथ दोनों आंसर को हम चेक कर रहे हैं। कोण A का मान 40 अंश या 2 पाई बटे 9 रेडियन। दूसरा कोण B का मान, यहां से देखेंगे ये 3x है तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, 60 इंटू पाई अपान 180, शून्य से शून्य कट गया 3 बार में, अर्थात पाई बाय 3 रेडियन। इसी प्रकार से कोण C इज इक्वल टू 4x।
4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, 80 इंटू पाई बाय 180 कैंसिल हो गया, तो ये मिला 4 पाई बाय 9 रेडियन। 4 पाई बाय 9 रेडियन। इस प्रकार से त्रिभुज के तीन कोण 2:3:4 में है, तो तीनों कोण का मान अंश में और रेडियन में हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न के रूप में देखेंगे, व्यवहारिक प्रश्न देखते हैं एक। एक व्यवहारिक प्रश्न देखते हैं। छोटा सा, छात्र शुभम शुभम 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय 8 सेकंड में अपनी दिशा में 30 अंश घूम जाता है। 30 अंश घूम जाता है, तो उसे वृत्ति पथ के 3 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए, छोटा सा प्रश्न है कि शुभम 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ति पथ पर दौड़ता है और दौड़ते समय 8 सेकंड में अपनी दिशा से 30 अंश घूम जाता है, तो वृत्ति पथ के 3 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो प्रश्नानुसार 30 अंश घूमने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड। तो एक चक्कर में कितना कोण घूमते हैं? 360। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय निकाल लेंगे? एक चक्कर लगाने में समय निकालेंगे, उसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 चक्कर लगाने में समय निकल आएगा। हल प्रश्नानुसार, छोटा सा प्रश्न है। प्रश्नानुसार 30 अंश घूमने में लगा समय बराबर 8 सेकंड। 30 अंश घूमने में कितना सेकंड समय लगा था? 8 सेकंड। इसलिए एक चक्कर मतलब कितना हो गया? 360 अंश घूमने में लगा समय। 360 अंश घूमने में लगा समय बराबर कितने हो जाएगा? ये 8। देखिए, ये हो जाएगा 8/30 और गुणित 360 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 12 और 12×8 = 96 सेकेंड। ये मिल गया आपको 12×8 = 96 सेकेंड। देखिए, एक चक्कर लगाने में 96 सेकेंड लगाता है, इसलिए 3 चक्कर लगाने में, जबकि बना दीजिए, जबकि एक चक्कर लगाने में
लगा समय बराबर 96 सेकंड। आंसर हो गया 96 सेकंड। इसलिए 3 चक्कर लगाने में लगा समय 96 गुणित 3 छक्के 18, 3 ने 27 28, 288 सेकेंड। और 288 सेकेंड को 4 मिनट 48 सेकेंड 60 से भाग दे दीजिए तो ये मिल जाएगा 4 मिनट और 48 सेकेंड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से व्यवहारिक प्रश्नों को भी हम इसके आधार पर बना सकते हैं। तो आज ये त्रिकोणमिति अध्याय पूरा समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।